हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शुभम क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लेकर कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 20/2/2023 का परीक्षा है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का पहला क्या है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का आपका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर को। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र विद्या है। कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, प्रेमघन आपका आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो किसे मानते थे आप? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की थी। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। छायानंद ब्योत चंद्र को से की थी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्ति आपकी कौन जनता है। मिट्टी की अबोध मूर्ति। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो इसका आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम जुड़ा है बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी ने अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, वाणी कब 20 के समान होती है। वाणी कब 20 के समान होती है? तो रामनाथ के बिना वाणी 20 के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्य काल था। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो किसका था आपका? अकबर, हुमायूं का था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हुमायूं का था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, कवि के परंजय किसे कहा जाता है। कवि के परंजय ने किसे कहा जाता है? तो बादल को कहा जाता है कवि के परंजय। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में संभव है साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, ल मादा मोजेल द ओवनियो किसकी कृति है। द मादा मोजेल द ओवनियो किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिकासो की कृति है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब होता रहा? तो कब होता है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है। मछली यहाँ पर होगा पछली, सॉरी टाइपिंग करने में गलती हो गया। मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है, किस वर्ग की है? निम्न मध्य वर्ग की परिवार की है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसमें के स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया, क्योंकि उस पर झूठा आरोप लगा था पैसा चुराने का।
अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले, ये बार बार पूछता है, इस बार भी ज़्यादा। ऑप्शन नंबर इसका सी भी सही हो जाएगा, दक्षिणी भारत से मिले। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी लेख भारत से मिले। वेतना दानपुत्र किस समय का है, वेतना दानपुत्र किस समय का, 1020 ईस्वी का है वेतना दानपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो छठवें पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च कर देने के निर्णय लिया, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो कितने, 50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगते थे, 8वीं सदी से मिलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, बहादुर को कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो उसको 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जो लेखक के रिश्तेदार ने लगाई थी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या कहलाता है, जो शब्द के अंतिम में जोड़कर उसका पूरा अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहलाते थे। इसमें क्या, बुढ़ापा के अंतिम में क्या, पा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें उच्चाक्ष ये नहीं हो जाए, उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध कौन है, चरमोत्कर्ष, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, चरमोत्कर्ष। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, तो फूलों की एक माला ला दीजिए, ये एक शुद्ध है। यह बालक जा रहा है, ये नहीं, गलत है। बच्चा का क्या समाचार, ये भी गलत है। फूलों के एक माला ला दीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, अक्ल पर पत्थर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अक्ल पर पत्थर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपका, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, स्वर वर्ड की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ड की आपकी संख्या 10 होती है। व्यंजन वर्ड की भी पूछता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, व्यंजन वर्ड कितने होते हैं, तो आपका व्यंजन वर्ड कितने होते हैं, व्यंजन वर्ड कितने होते हैं, तो इसमें व्यंजन वर्ड 33 होते हैं। क सब क से लेकर जितना गया तक व्यंजन वर्ड कहलाते हैं, अ आ ई स्वर वर्ड कहलाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, क वर्ड उच्चारण स्थान क्या है, क बोलने पर मतलब उच्चारण स्थान क्या है आपका, तो क बोलेंगे तो कंठ में आपका जीभ सट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, स वर्ड का उच्चारण स्थान, स बोलेंगे तो आप कहाँ, तालू में सटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, छ और स वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, छ और स, तो इसका क्या होता है, तालू में सटता है। छ बोलने पे भी तालू में सटेगा, स बोलने पर भी ऊपर मतलब तालू जीभ तालू में सटता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें से भी पूछता है परीक्षा में बार बार। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, म का उच्चारण स्थान क्या है, म बोलेंगे आपका तो नासिका में सट रहा है, देखिए जीभ आपका नासिका में सट रहा है म, तो वैसे ही। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो न का उच्चारण स्थान क्या है, न उच्चारण भी स्थान में से आता है, ये ध्यान से करिएगा। बट नासिका में न बोलेंगे तो वैसे ही म जैसे आ रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, हिंदी में वर्ड की कुल संख्या कितनी होती है, हिंदी में वर्डों की कुल संख्या कितनी होती है, 44 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान अ बोलेंगे तो आपका कंठ में सट रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा है, लॉ का उच्चारण स्थान क्या है। लॉ, लॉ बोलते हैं तो आपका दंत में सटता है, लॉ ऊपर मतलब दंत में हल्का सा सटता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए बोलेंगे तो कंठ में सट रहा है और प्लस में तालू में भी सट रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करो तो क्या लिखा है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग का उच्चारण अंग अंग बोल रहे हैं तो आपका ओष्ठ में सट रहा है, ओष्ठ ऑप्शन नंबर नहीं, कंठ ताले में तालबे में सट रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रॉ का उच्चारण स्थान क्या है। रॉ का स्थान मृदा है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा है, श तालाबी श का उच्चारण स्थान क्या है। स का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मृदा होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, ई और छोटी या बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, तालु। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या लिखा है, प और व का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। सूरदास सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करूँ क्या लिखा है, स्थिर कौन सी संज्ञा है। आपकी स्थिर, स्थिर जो लिखा है वो कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा से भी पूछता है, संज्ञा कौन है, समास से भी पूछता है, प्रत्यय भी, उपसर्ग। थैंक यू, धन्यवाद।